हरे कृष्णा सभी को। आज हम इस वाले चार्ट पर एक एक कैंडल को रीड करेंगे कि हम मार्केट में जब भी जाते हैं तो कैसे हमें सोचना होता है, किस कैंडल पर वेट करना होता है, कहाँ पर ट्रेड करनी होती है। तो सबसे पहले जब भी मार्केट में जाओ तो सबसे पहले आपको एक अच्छी मार्केट चूज करनी है जिसमें आप ट्रेड कर सको। और वहां जाके आपको देखना है कि मार्केट आपके लॉजिक्स के अकॉर्डिंग प्राइस फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ऐसे नहीं करना है कभी भी जाके कि मार्केट में सीधे गए और ट्रेड प्लेस कर दी। पहले मार्केट को ऑब्जर्व करो, एक दो कैंडल्स आपके अकॉर्डिंग बन रही है, प्राइस फॉलो करते हुए जा रही है या नहीं जा रही है। तो जब भी मार्केट में जाओ तो हमें मार्केट में सबसे पहले क्या क्या देखना होता है बताओ। सबसे पहले मार्केट में क्या देखोगे, कैसे पता चलेगा। मैम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे पावर। पावर। और पोजीशन ट्रेंड। ट्रेंड। नेक्स्ट, पोजीशन पोजीशन। टारगेट। टारगेट। और क्लियर मार्केट। क्लियर मार्केट, वो तो सबसे पहले बता ही दिया कि सबसे हाँ पहले तो क्लियर मार्केट, एक अच्छी मार्केट ही चूज करनी है। हम्म, तो उसके बाद में सबसे फिर जरूरी है मार्केट में आप जाओ कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। हायर हम्म, हाई, हायर लो बनाते हुए आ रही है या लोअर लो लोअर हाई मार्केट में बना रही है। अब अगर इस मार्केट में देखें तो हमारा क्या है, ट्रेंड क्या है, डाउन है। और क्या बनाते हुए आए, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ये बनाते हुए मार्केट आ रही है। और उसके बाद हम देखेंगे पोजीशन कि हम मार्केट में जब एंटर हुए हैं, मान लेते हैं अगर हम इस कैंडल पर मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं, अगर हमें पोजीशन का ही नहीं पता होगा कि हम मार्केट में हैं कहाँ पर, तो कैसे ट्रेड कर पाएंगे। तो पोजीशन बहुत जरूरी होती है, हमें पता होना चाहिए कि हम मार्केट में एंटर हुए हैं तो हम हाँ किस पोजीशन पर हैं। ठीक है। और पावर, स्ट्रक्चर पावर एंड टारगेट, ये तीनों सबसे जरूरी होते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको मार्केट में स्ट्रक्चर को देनी है और उसके बाद ये सारी चीजें देखनी है। आपकी लगातार पावर डिक्रीज हो रही है और आप फिर भी डाउन की सोच रहे हो, अब यहाँ पर लगातार पावर डिक्रीज हो रही थी और फिर भी आप डाउन की सोचते रहोगे तो वो तो गलत है ना। अगर पावर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है। और जब भी इंटरेस्ट कम हो वहां पर आपको ट्रेड नहीं करनी है। और अगर रिवर्स की करनी है और लगातार डिक्रीज हो रही है, वो आपके लिए पॉजिटिव प्लस पॉइंट रहेगा हमेशा। तो पावर हम इसलिए देखते हैं। और लगातार बॉडी इंक्रीज करते हुए आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू की ट्रेड करते हैं। और डिक्रीज के केस में रिवर्स की ट्रेड लेते हैं। तो अब एक एक कैंडल्स को रीड करते हुए हम समझेंगे कहाँ पर वेट करेंगे, कहाँ पर क्या करना है। ये इस चार्ट पर मैं रीडिंग चार्ट को रीड करूं या आप में से कोई करना चाहता है तो कर सकते हो। हेलो, अतुल आप करना चाहते हो। हाँ मैम मैं कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करो और बताओ क्या क्या चल रहा है, हम किस पोजीशन पर हैं। सबसे पहले तो ये बताओ, अगर हम मार्केट के अंदर इस वाली कैंडल पर आए हैं तो हमारी यहाँ पर पोजीशन क्या होगी। मैम पीछे का तो मुझे पता नहीं कि जो डाउन ट्रेंड पीछे आ का रहा है मैं कि बता देती हूँ, पीछे हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ से। हाँ तो ये लोअर और हाई की मार्केट ये पोजीशन है। जो ग्रीन कैंडल्स आई हैं ये लोअर हाई क्रिएट करने जा रही थी। और हम हम्म, यहाँ इस सेलर की कैंडल पर आए हैं। आप यहाँ पर हो तो आप अब आप बताओ क्या होगा। तो मैम ये लोअर हाई है। तो अब जो हम्म। नया लोअर लो बनाएगी मार्केट हम्म। आगे जाकर, हम्म। तो इसमें रेड कैंडल दी। रेड कैंडल के बाद में हम यहाँ वेट करेंगे। उसके बाद हम्म। में इसने और ग्रीन कैंडल बनाई थी। वेट क्यों करेंगे ये बताओ। डेट क्यों करें मैम, डाउन ट्रेंड है पर पता तो चलना चाहिए ना, तो यहाँ से ये डाउन है कि अप जाएगा यहीं से, तो ये लोअर हाई बनाएगा। हम्म।
ये भी तो थी, इसलिए यहाँ हमने पर क्या हुआ है, मार्केट ये सेलर की कैंडल स्विंग हाई बनाकर आई, और स्विंग हाई हमें बायर्स के इंटरेस्ट को शो कर रहा है, और पूरे तरीके से ये इनसे इंक्रीज तो हुए हैं, लेकिन इनको हम्म, एनगल्फ नहीं कर पाए हैं। हम प्रॉपर एनगल्फिंग इसकी वीक से मानते हैं, तो अगर इसको प्रॉपरली एनगल्फ नहीं किया, ऊपर से स्विंग आई है, तो हम यहाँ पर वेट ही करेंगे। ठीक है। हम्म, ठीक है। उसके बाद में इसने रेड कैंडल दी, रेड कैंडल बनाई, और रेड बायर कैंडल, की कैंडल आई है इसके बाद। अच्छा हाँ, वायर की कैंडल आई है। उसके बाद इसने इसकी लो को तोड़ दिया, जो हम्म। पिछली रेड कैंडल थी। हम्म। तो अगले कैंडल के लिए हम यहाँ अपना वो लेके, एमओएस लेके नीचे के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसने तो एमओएस दी ही नहीं। नहीं, इस वाली में, रेड कैंडल के बाद में। अच्छा, ये वाली बता रहे हो आप। हाँ। इसमें अगर हम वो वाली देखें आरआरसी, तो आरआरसी भी फॉर्म हुई है। बिल्कुल। इसलिए इसलिए तो इसलिए लेकिन हम, मैंने तो यहाँ पर ये बताया है कि रिट्रेस, ये हमारी रिवर्सल रिट्रेसमेंट कॉन्टिन्यूशन, लेकिन हाँ कॉन्टिन्यूशन कैंडल ने जो रिट्रेसमेंट कैंडल है उसको प्रॉपरली एनगल्फ नहीं किया है। मैम, इसके लो को नीचे लो तो बनाया है ना इसमें। यहाँ पर आप ट्रेड करोगे, लेकिन कैसे? क्योंकि इसने, इसकी आप ओपनिंग देखोगे सबसे पहले तो इस कैंडल की, इस कैंडल हाँ। की ओपनिंग इसकी वीक के नीचे से हुई है। हम्म। नहीं, अगर ये यहाँ से ओपन होती बॉडी से ही, तो हम वेट करते इस कैंडल पर। तो नीचे होने का क्या मतलब है, कि इसका मतलब क्या है कि इसको एंगल, सेलर्स नीचे से आ रहे हैं, तो हम्म। आप इस कैंडल पर, लेकिन इस पर थोड़ी सी एमओएस यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो, हाँ मैम, इसी पे मैंने ओपनिंग की फिर वजह से। नहीं नहीं, ओपनिंग पे नहीं जाएंगे, एमओएस लेकर। बिल्कुल। और अगली कैंडल के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। इसका रीजन ये है कि इनमें इंक्रीज हो रहे हैं, सेलर हम्म। इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए हम हम्म। अगली ट्रेड, अगली कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल, एम हमारी एम मेजर वेव है, सेलर्स पावर में नजर आ रहे हैं, बायर्स ने लगातार बॉडी डिक्रीज की है, तो आप नेक्स्ट हम्म। कैंडल पर अगेन ट्रेड करोगे। हम्म। इसके बाद हाँ। में इस लेवल में गैप है, हम्म। लेवल में गैप है, मगर इंक्रीज हुए हैं बायर। तो यहाँ वेट भी कर सकते हैं, ट्रेड भी ले सकते हैं, मतलब डिक्रीज हुए हैं थोड़े, पिछली हम्म। कैंडल से थोड़ी हम्म। छोटी कैंडल बनाई है, तो हम यहाँ वेट भी कर सकते हैं। और टारगेट को देख के हम ले भी सकते हैं। इसमें क्योंकि दो रीजन है। यहाँ पर क्या हुआ है, बायर्स लगातार बॉडी डिक्रीज कर चुके थे, तो हम्म। एक कैंडल के बाद आप जा सकते, एक कैंडल के लिए आप यहाँ जा सकते हो, क्योंकि आपके नेक्स्ट टारगेट में एक हेल्दी कैंडल का गैप है। हाँ तो, अपोजिट से, अपोजिट कैंडल से तो ये अब भी स्ट्रोंग है ना, हम्म, और ये मार्केट अपने लोअर लो बनाने जा रही है, टारगेट में गैप है, तो नेक्स्ट कैंडल पर भी आप ट्रेड करोगे, ठीक है लेकिन मैम। थोड़ी सी एमआईएस यूज कर लोगे, मिल रही है तो। हम्म। उसके बाद में डाउन ट्रेंड ने अपना हम्म। टारगेट अचीव कर लिया, तो अब यहाँ से अब ये देखेंगे कि अपना जो लोअर लो तोड़ती है, क्या यहीं से हम्म। रिवर्स जाएगी, इसलिए हम दूसरी कैंडल को वेट करेंगे। हम्म। तो इसलिए अब यहाँ पर जो पिनवाट टाइप का बनाया है, इसमें हम्म। अगर नीचे से प्रेस हो रहा है, फायर होगा, यहाँ हम वेट करेंगे। अब इसने दूसरी कैंडल, ये अपना इंक्रीज हुए हैं वायर, वो सॉरी हम्म। सेलर इंक्रीज हुए हैं, और नीचे इसने जो लोअर लो भी बनाया है बिग का, तो हम अगली कैंडल पर भी जा सकते हैं नीचे के लिए, इसके लेकिन रेजिस्टेंस के इसने तो ऊपर। इस लेवल को ब्रेक किया है, ब्रेक इस के इसके कैंडल ऊपर पे। ये जो आपको रेजिस्टेंस है, इसके बाद में इसने है कि नीचे आया, नीचे इसने लोअर लो बनाई, फिर उसके बाद हम्म। में अगले कैंडल में भी लोअर लो बनाया था। तो हम्म। तो इसलिए हम, ये नीचे जाएगी, और इंक्रीज भी हुए हैं इसमें सेलर। तो इसलिए आपने ये बॉडी इंक्रीज करके आ रहे हैं सेलर्स, तो अगेन आप इस पर एमओएस यूज करके इस लेवल के ऊपर जाने पर ट्रेड करोगे। ऊपर जाने पे हमने ट्रेड ले ली। ठीक है। हम्म। अगली कैंडल पर हम वेट करेंगे, वेट करेंगे, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं किस हिसाब से चार्ट पढ़ता हूँ। तो इसने जो तीसरी कैंडल थी, जिसपे मैंने ट्रेड लिया, उससे पहली कैंडल इसने लो बनाया था,
बट इसकी जो जिसका मैंने ट्रेड लिया था उसने इसका लोअर लो तोड़ा नहीं, इसलिए मैं यहाँ वेट हम्म। करूंगा। हम्म। इसलिए मैं यहाँ वेट करूंगा, कोई ट्रेड नहीं लूंगा। हम्म। ये मेरा मानना है, मैं चार्ट ऐसे पढ़ता हूँ। आगे बताओ। उसके बाद में फिर हम इस पे ट्रेड नहीं लेंगे, तो अगली कैंडल को भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि टारगेट इसने अचीव किया है। अब जो लोअर लो बिल्कुल। को तोड़ के नीचे आई है, तो हम्म। वो जो नया लोअर हाई बनाएगी, तो इसलिए हम ट्रेड हम्म। नहीं लेंगे। और जहाँ हमें ठीक वायर है। का भी प्रेशर ठीक है, तो हमने इस कैंडल पर वेट किया। है, वेट किया। उसके बाद में इस इसमें इसके बाद फिर वायर आए। और आप अतुल, अब आप रुको। इसके बाद बीनू आगे रीड करो। हाँ, इसके बाद आया एक ग्रीन कैंडल। इस डोजी कैंडल के बाद रीड करो आप यहाँ पर, इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, डोजी आया और डोजी एक टारगेट पे रुका है, टच किया है, तो हम्म। उसके बाद रुकेंगे, हम्म। वेट करेंगे। तो आया एक ग्रीन कैंडल हम्म। जो खुद से इंक्रीज करके आया है, और हम्म। माइनर है, इसके लिए हम वेट करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद आया एक ग्रीन कैंडल जो खुद से और अपोजिट से बड़ा है। हम्म। ये भी एक टारगेट है, टारगेट लाइन ऐसा ना है, उसमें टच किया है, के लिए रुकेंगे, वेट करेंगे। बिल्कुल। अभी मार्केट माइनर वेव के अंदर अगर बॉडी इंक्रीज करे, कुछ करे, अगर वो टारगेट को टच कर देती है तो हम हमेशा वेट करना हमें। के बाद आया एक सिल्वर कैंडल आया है हम्म। जो खुद से इंक्रीज करके आया है और अपोजिट से डिक्रीज है, मतलब हमको यहाँ पे रुकना है, क्योंकि कोई स्विंग एनगल्फिंग है, हाई भी है। स्विंग हाई भी है, रुकना है, हम्म। वेट करें। तो अगला एक सेलर आया, हम्म। खुद से डिक्रीज है, अपोजिट से भी डिक्रीज है, इसके लिए इसके बाद में भी अपने को वेट कर। सही है। उसके बाद आया एक सेलर जो इंक्रीज करके आया है, अपोजिट से तो डिक्रीज है और टारगेट पे टच है, इसके लिए इसके बाद में भी अपने को वेट ही करना क्योंकि ये बॉडी तो इंक्रीज की है और इसने इस लेवल को, लास्ट लोअर लो वाले लेवल को ब्रेक भी किया है बॉडी इंक्रीज करके। लेकिन हमारे ना तो बायर्स वीक हुए हैं, ऊपर से यहाँ पर स्विंग आई है, तो सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं। और ऐसे अगर मार्केट करे तो हमें वेट करना है। अगर यहाँ पर स्विंग हाई नहीं होता और बॉडी इंक्रीज करके आ रहे हैं, तो आप नेक्स्ट कैंडल पर इस लेवल के ऊपर जाने पर ट्रेड करते। लेकिन यहाँ स्विंग आई है तो हम वेट करेंगे, यहाँ से एक रिप्लाई बायर की कैंडल आ सकती है। है। करेक्ट, और हमें करेक्ट। रिप्लाई लेवल से ही मिलता है, टारगेट से ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेट करेंगे। इसने एमओएस भी दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन हम यहाँ पर वेट वेट करेंगे। करेंगे। अभी तो जो रेड आया है वो खुद से डिक्रीज है, ऑपोजिट से भी डिक्रीज है, तो इसके बाद में भी अपने को वेट ही करना है, क्योंकि वो अगला टारगेट में भी टच किया है उसने। ने टच तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी खुद से और अपोजिट दोनों से अगर बॉडी डिक्रीज कर रहा है तो हम हमेशा वेट ही करते हैं। वेट ही। हम अपने रूल को नहीं तोड़ेंगे। करेक्ट। उसके बाद आया एक रेड रेड कैंडल आया है जो खुद से इंक्रीज करके आया है, हम्म। तो उसने एसएनआर तो तोड़ दिया। बिल्कुल। और चाहे तो नेक्स्ट कैंडल में मेरे हिसाब से तो जा सकता है, ये एमओएस से जा सकता है next। देखो, अगर ये टारगेट को ब्रेक कर रही है, टारगेट इसका हमारा क्या है, लोअर लो तो बन चुका है ना यहाँ देखा जाए तो। और करेक्ट, ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। इस यहाँ से एक बहुत बड़ा बायर का लूप आया है, ऊपर गया है। अगर स्ट्रॉन्ग एसएनआर को ब्रेक कर रहे हैं तो हम वेट करेंगे यहाँ पर। ओके, और मार्केट लोअर लो बना चुकी है, तो हम करेक्ट, नेक्स्ट कैंडल पर एमओएस से भी नहीं जाएंगे। ठीक है। ओके, अगर यहाँ पर ये कोई लेफ्ट लेग वाला कोई लेवल ये इस टाइप से होता तो हम यहाँ इस लेवल के ऊपर जाने पर एमओएस से जा सकते थे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसएनआर को ब्रेक करे तो हमें वेट करना है। ठीक है, ठीक है।
आगे रीड करो। क्या तो अभी आया है एक बहुत ही वीक कैंडल आया है, हम्म। मतलब प्रेशराइज कैंडल है। इसके बाद अपने को वेट ही करना है क्योंकि ये माइनर का शुरुआत हो सकता है। हम्म। तो अगला कैंडल आया है ग्रीन कैंडल, जो हम्म। खुद से इंक्रीज करके आया है, अपोजिट से भी इंक्रीज है। हाँ, आगे रीड। तो ये तो माइनर है, इसके लिए हम वेट ही करेंगे हम ट्रेड में। बिल्कुल। फिर आया है ग्रीन कैंडल जो खुद से और अपोजिट से डिक्रीज करके आया है, हम्म। और उसने एक एसएनआर भी ब्रेक किया है, तो वेट करेंगे। और मार्केट अपना टारगेट पर है। अगर टारगेट पर यहाँ है। हम सीएल भी लगाएं तो वो भी यहीं बैठेगी। सीएल करेक्ट। पर है एग्जैक्ट क्लोजिंग। और हमारी जो लास्ट लोअर लो है वो भी यहीं से बैठ रहा है। दोनों चीजें। तो एग्जैक्ट सीएल पर क्लोजिंग, और सीएल हमारी सेवियर होती है। तो राइट। हम वेट करेंगे यहाँ पर। करेक्ट। यहाँ पर सीएल है। उसके बाद आया है एक रेड कैंडल आया है हम्म। जो ग्रीन को एनगल्फ किया है। और बायर्स वीक हो चुके हैं। बायर्स वीक हो चुका है, तो इसके बाद जा तो और सकते हैं। जा सकते हैं, यहाँ पर इसने एनगल्फिंग दी है टारगेट से। करेक्ट। जा सकते टारगेट से एनगल्फिंग है, प्लस इसने थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग दी है, और गैप अप हमें और ज्यादा कंफर्मेशन दे रहा है। डाउन जाओ, कंटिन्यू की ट्रेड करो आप। हैं। राइट। ठीक है। इस पे जाएंगे। अभी तो रेड एक एसएनआर को ब्रेक किया है, और लोअर लो को भी ब्रेक किया है, हम्म। खुद से इंक्रीज करके ब्रेक किया है। हम्म। अगला कैंडल में यदि जाना हो तो फिर एमओएस मिले तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल। एमओएस इसने तो दिया नहीं है, हम्म। लेवल के ऊपर जाना चाहिए था। हाँ, जो जोन लगा है इसके ऊपर जाने के बाद हम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि लगातार सेलर्स बॉडी इंक्रीज कर रहे हैं और बायर्स वीक हो चुके हैं। तो हम करेक्ट। नेक्स्ट कैंडल पर जाते हैं, लेकिन इसने एमओएस नहीं दी। अगर नहीं दे रही तो हम वेट करेंगे। करेक्ट। तो उसने वेट हाँ। किया, और आया एक सेलर हम्म। जो खुद से वीक है, मगर अपोजिट से तो स्ट्रांग है, और वीक टारगेट। तो नहीं बोलेंगे, ये एक हेल्दी कैंडल है। हाँ, खुद से मतलब डिक्रीज करके आया है। खुद से, हाँ, बॉडी श्रिंक की है इसने। खुद से डिक्रीज किया है, लेकिन अपोजिट से अब भी स्ट्रांग है। तो टारगेट में गैप है, इसके लिए अगला कैंडल में जा सकते बिल्कुल, क्योंकि एक हेल्दी कैंडल का गैप है, तो आप नेक्स्ट कैंडल पर जा सकते हो। अगर बॉडी डिक्रीज की है तो थोड़ी सी हम एमओएस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ट्रेड प्लेस कर देंगे। हैं। चाहे मेजर हो माइनर हो, कुछ भी हो। माइनर में तो विदाउट एमओएस हम ट्रेड करते ही नहीं है। और मेजर वेव के अंदर भी अगर बॉडी डिक्रीज हो रही है तो आप हमेशा एमओएस यूज करोगे। अगर इंक्रीज करके आ रहे तो ओपनिंग से भी जा सकते हो, लेकिन अगर बॉडी डिक्रीज करे तो आप थोड़ी सी एमओएस यूज कर लो सेफ्टी के लिए। ठीक है। हेलो अभी मैम। हाँ। मैम एक मिनट, दो कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना हाँ। चाह रहा था हाँ। कि जैसे आप मेजर माइनर बोलते हो ना, हाँ। तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मैंने शुरू से पढ़ा है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो ये अच्छा, बात मेरे दिमाग में जल्दी घुसती है, बट अप एंड डाउन वो जो मेजर माइनर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखो, ये जो लोअर आई से लोअर लो मार्केट बनाने आ रही है यहाँ पर, ये हमारा ट्रेंड डाउन है। और ये वाली जो बड़े वाली वेव होती है इसको मेजर वेव बोलते हैं। और जो हम्म, लोअर लो से लोअर हाई बनाने जाएगी जो छोटी वेव होती है उसको माइनर वेव बोलते हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक है। आगे कंटिन्यू करो बीनू। अच्छा, अभी अ, ये जो करंट कैंडल आया है वो खुद से छोटा करके आया है, डिक्रीज करके आया है, अपोजिट से तो अभी भी हेल्दी है, मगर हम्म। एक हेल्दी कैंडल के लिए गैप नहीं है टारगेट के लिए, तो हम्म। शायद अगला कैंडल के लिए मैं नहीं जाऊंगा।
बिल्कुल, क्योंकि लगातार सेलर्स बॉडी डिक्रीज कर रहे हैं। करेक्ट। 2-3 कैंडल में अगर लगातार बॉडी डिक्रीज हो तो आप वेट करो। करेक्ट। इसका यही मतलब, मैंने अभी क्लास स्टार्ट हुई उस टाइम भी बताया था, अगर सेलर्स डिक्रीज करते आ रहे थे इसका मतलब सेलर्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है। अब आगे देखो यही हुआ, लगातार डिक्रीज कर रहे थे लेवल पर आकर। अगर ये पहले नीचे आ जाती तो यहीं से क्या पता हमें ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिलती। अगर हेल्दी कैंडल का गैप नहीं है, लगातार बॉडी डिक्रीज हो रही है, तो आप नेक्स्ट पर वेट ही कर लो, बेटर रहता है। राइट। तो अभी टारगेट में टच हो गया और एक ग्रीन कैंडल आया जो खुद से छोटा है और अपोजिट से भी छोटा है, तो हम्म। हमको रुकना है, तो वेट ही करेंगे अगला दिन। बिल्कुल। आगे बढ़ू क्या कि और कोई है? कमल, आप रीड करोगे आगे? हेलो, हेलो। आप रीड करोगे हाँ, आगे? कर देंगे तो कहाँ से कर, करना है? यहाँ यहाँ से। पर क्या है? हाँ, तो ये जैसे हम यहाँ माइनर पर को स्टार्ट होगी यहाँ से। ओके जी। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, बायस जो है यहाँ पर खुद से भी डिक्रीज है और अपोजिट से भी डिक्रीज है, और बायस ने स्विंग लो भी क्रिएट किया है। और ये हमारा बिल्कुल। माइनर है, और अपने टारगेट पर सेलर्स आके पावर डिक्रीज कर देते हैं, तो अगर हम यहाँ पर वेट करेंगे। हम्म। एंड अगेन बायर्स इंटर होते हैं, बायर्स यहाँ पर खुद से भी स्ट्रॉन्ग है और अपोजिट से भी स्ट्रॉन्ग है। तो हम्म। अगेन हम नेक्स्ट कैंडल पे वेट करेंगे। हम्म। एंड अगेन बायर्स इंटर होते हैं, वो खुद से भी स्ट्रॉन्ग है और अपोजिट से भी स्ट्रॉन्ग है, तो अपने टारगेट को टच कर चुके हैं, हाँ, ये जोन को। हम्म। तो हम यहाँ पर अगेन वेट करें, एंड अगेन बायर्स इंटर होते हैं, वो खुद से भी अगर डिक्रीज देखो है और यहाँ पर, अगर ये लगातार जैसे कि बायर्स इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं और सेलर्स हाँ डिक्रीज हो चुके हैं, अगर हमारे टारगेट में गैप होता तो हम इस कैंडल पर जाते। लेकिन मार्केट हाँ में माइनर वेव में हमेशा यही होएगा कि लगातार बॉडी इंक्रीज हो रही है और नेक्स्ट टारगेट तक पहुंच जाती है। ये इसने यहाँ सीएल आ चुकी है हमारी, नेक्स्ट टारगेट पर मार्केट है, तो हम यहाँ वेट करेंगे। ठीक है। और माइनर वेव के अंदर ऐसा ही होता है हमेशा, लगातार बॉडी इंक्रीज को देखते हुए हम ट्रेड कर देते हैं और हमारी लॉस हो जाती है। एक कैंडल ने पूरे टारगेट को तक कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल। हाँ। कई बार एंड तो ये अगेन रूटीन है, लेकिन कई बार तो एक ही कैंडल कंप्लीट कर देती है टारगेट को। हाँ हाँ। आगे रीड करो। एंड अगेन बायर्स इंटर होते हैं, बायर्स यहाँ पर खुद से भी डिक्रीज है और अपोजिट से भी डिक्रीज है, तो अगेन हम यहाँ पर वेट करेंगे। हम्म। टारगेट पर पहुंच चुके हैं। हम्म। अगेन सेलर्स इंटर होते हैं, सेलर्स यहाँ पर कितने तो इक्वल है, कितने वीक है, हाँ, बट अपोजिट से स्ट्रांग है, एंड सेलर्स हम्म। स्विंग हाई भी क्रिएट कर रहे हैं, तो अगेन हम नेक्स्ट कैंडल पे वेट करेंगे। क्योंकि बिल्कुल। स्विंग हाई क्या कर रहा है, स्विंग हाई अपने टारगेट से है, तो वहां पर बायर्स का भी इंटरेस्ट हो रहा है, तो कई बार होता है कि एक कैंडल बायर्स की भी आ सकती है। बिल्कुल। उसके बाद अगेन सेलर्स इंटर होते हैं, सेलर्स खुद से भी स्ट्रांग है और अपोजिट से भी स्ट्रांग है, तो हम यहाँ हम्म। पर नेक्स्ट कैंडल एमओएस के ट्रेड के लिए जा सकते हैं। क्योंकि एमओएस यहाँ आप यहाँ यूज पर क्यों करोगे? यहाँ एमओएस आपने लगातार बॉडी इंक्रीज हो रही है, बायर्स वीक हो चुके हैं, तो आपने यहाँ एमओएस क्यों यूज की? यहाँ पर एमओएस यूज करने के कारण क्या है कि जो मार्केट में, हाँ, या क्योंकि ये, यहाँ पर बायर्स इतनी वीक कैंडल को दो दो कैंडल हाँ, मिलके एंगल्फ कर रही है, इसलिए हमें अब यहाँ पर एमओएस यूज करनी है। हाँ, कि इतने बायर्स वीक हो चुके हैं बिल्कुल, और फिर भी एक मतलब सेलर्स की दो दो कैंडल्स आके इसको एंगल्फ कर रही हैं, इसलिए आप यहाँ पर इसकी वीक के ऊपर जाने पर ट्रेड प्लेस करोगे। एंड एंड फर्स्ट कैंडल पे क्या है कि वहां पर फर्स्ट सेलर की कैंडल पे वहां पर बायर्स का इंटरेस्ट भी शो हो रहा है अभी भी, बिल्कुल। और स्विंग दो हाई दो है तो। इसलिए हाँ। हम यहाँ पर एमओएस यूज करेंगे। आपकी ट्रेड परफेक्ट है, लेकिन इसका रीजन ये है। एंड इसकी ओपनिंग भी थोड़ा सा आउटसाइड हुई है, मतलब कि गैप डाउन ओपन हुआ है, तो नहीं, गैप यहाँ डाउन, पर, हाँ, गैप अप है। गैप अप है, गैप डाउन नहीं है। नहीं, इसके कैसे क्लोजिंग, हाँ, तो सही कह रहे ठीक है। हो आप थोड़ी। गैप डाउन ओपनिंग हुई है इसकी, इसकी हाँ, वीक गैप डाउन से। ओपनिंग,
हाँ और तो इसकी एग्जैक्ट, चांस, हाँ, बल्कि वीक को भी क्रॉस कर दिया है इसने। अगर यहाँ इसकी वीक देखी जाए, उसको भी ब्रेक कर दिया है हाँ तो और गैप ठीक है। डाउन हो हाँ तो इसके रीजन है कि हम यहाँ पर, हाँ हमें एमओएस रहा है। लेने नॉइस चाहिए। यूज करो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। तो हाँ, आगे रीड करो। अब आवाज आ रही है। आ रही है। एंड अगेन हम, हाँ अगेन बायर्स फिल्टर होते हैं। बायर्स यहाँ पर खुद से तो स्ट्रांग है बट अपोजिट ग्रुप से अभी भी वीक है, एंड बायर्स स्विंग लो भी क्रिएट कर रहे हैं। तो अगेन हम हम्म। नेक्स्ट कैंडल पे वेट करेंगे। हम्म। एंड अगेन सेलर सेंटर होते हैं, सेलर यहाँ पर खुद से भी डिक्रीज है और अपोजिट से भी डिक्रीज है, तो अगेन हम नेक्स्ट कैंडल पे वेट करेंगे। हम्म। एंड अगेन सेलर सेंटर हो रहे हैं, सेलर्स खुद से तो स्ट्रांग है और अपोजिट से इक्वल है। तो एंड वो अपना जो ये प्रीवियस लो है उसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर अभी भी वेट करेंगे। बिल्कुल। एंड अगेन सेलर सेंटर होते हैं, सेलर्स खुद से भी स्ट्रांग है और अपोजिट से भी स्ट्रांग है, और ये एक पावर कैंडल है, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड के लिए जा सकते हैं लोअर से। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ क्योंकि लेवल में गैप कम है, हाँ इसलिए। टारगेट में गैप है। हाँ हम्म। ओके। एंड अगेन बायर सेंटर होते हैं, बायर्स यहाँ पर खुद से भी वीक है और अपोजिट से भी वीक है, बट हम्म। बायर्स यहाँ पर अपने टारगेट के पहले ही वीक होगा, एक एरर कैंडल दे दिया, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे अगेन डाउन के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर यहाँ ये और हल्का सा और ज्यादा गैप होता तो हमारे लिए और ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाता। हम हाँ इस टेंडर ये स्विंग लो बना के आए हैं, तो मार्केट हम्म, हमारा बायर्स वीक भी हो रहे हैं और सेलर्स पावर हम्म, में है, तो आप नेक्स्ट कैंडल पर इजीली जा सकते हो। हम्म, और ये एरर कैंडल भी हो सकती है ऐसी। हम्म, आगे हम्म। रीड। एंड अगेन सेलर सेंटर होते हैं, सेलर्स यहाँ पर कुछ तो डिक्रीज है बट अपोजिट से अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बट ये हम्म। एक अपना लेवल ब्रेक हुआ है, तो हम यहाँ पर अगेन यूज करेंगे। ये लास्ट लोअर लो वाला लेवल है, लास्ट लोअर लो ब्रेक हुआ है, लेकिन हम तो तो हम यहाँ यहाँ पर पे हैं एमओएस से। इसने क्लोजिंग कहाँ दी हो, इस कैंडल ने इस जोन के बीच में, तो हम इस लेवल के ऊपर जाने पर ट्रेड प्लेस करते हैं ना, इस लेवल मैं के। इस कैंडल को रीड कर दिया था, ये जो दो बोथ साइड से फाइट है, दोनों साइड से। हम्म। हाँ सॉरी, मैं इस कैंडल को रीड कर दिया था, नहीं तो हाँ नेक्स्ट कैंडल इस पे तो ट्रेड करेंगे ये बात। अच्छा, आप कंफ्यूज हो गए थे। हाँ मैं, हाँ ये लास्ट कैंडल को रीड कर दिया था। ठीक है। हाँ ये हमारी ट्रेडिंग कैंडल है, हाँ। हम्म। एंड अगेन हम सेलर सेंटर होते हैं, सेलर यहाँ पर कुछ से ही वीक है बट अपोजिट से अभी भी स्ट्रॉन्ग है। हम्म। हाँ, तो हम अगेन यहाँ पर वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक लोअर लो ब्रेक हुआ है। और एंड बॉडी भी। अगेन बाय, हाँ बॉडी भी डिक्रीज हुई है। हम्म। एंड अगेन बायर सेंटर होते हैं, बायर से यहाँ पर खुद से स्ट्रॉन्ग है और अपोजिट से भी स्ट्रॉन्ग है, बट बायर्स पावर में नहीं है। हम्म। और सेलर्स जैसे कि देख सकते हैं, जैसे सेलर्स वीक है बट बायर्स अभी भी सेलर्स की कैंडल को निकल प्ले करता है, तो अगेन हम नेक्स्ट कैंडल पे वेट करेंगे। एंड अगेन बायर सेंटर होते हैं, बाहर से यहाँ पर खुद से भी स्ट्रॉन्ग है और अपोजिट से भी स्ट्रॉन्ग है, बट ये हम्म। हमारा माइनस वेव है, तो अगेन हम नेक्स्ट कैंडल पे वेट करेंगे। हम्म। एंड अगेन बायर सेंटर होते हैं, बायर खुद से भी वीक है और अपोजिट से भी वीक है, और और ये ये अपने बुल लेफ्ट लेफ्ट। कैंडल भी थी। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये मारू वो जो कैंडल है ओके। एंड नेक्स्ट बायर अपने लेफ्ट लेफ्ट टारगेट तक भी पहुंच चुके हैं, तो अगेन हम वेट करेंगे। हम्म। एंड अगेन बायर फिल्टर होते हैं, बायर खुद से तो स्ट्रॉन्ग है और अपोजिट से भी स्ट्रॉन्ग है, और अपने नेक्स्ट सेकंड टारगेट को टच कर चुके हैं, तो हम अगेन वेट करेंगे। तो यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। नहीं नहीं इस पे नहीं, नहीं मैं अभी इसी पे था, ये ग्रीन वाली कैंडल पे। ओके ओके, कोई नहीं, ठीक है।
ये टारगेट को टच कर चुकी है ग्रीन कैंडल, हाँ ये। हम्म एंड अगेन सेलर्स एंटर होते हैं, सेलर्स खुद से भी स्ट्रॉन्ग है और अपोजिट से भी स्ट्रॉन्ग है, विदाउट स्विंग हाई है। तो हम यहाँ पर ये एक इंगल्फिंग कैंडल है और अपने टारगेट से नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड के लिए जा सकते बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। और इस वाली हैं। कैंडल पर हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट हमारा यहाँ देखा जाए तो ट्रेंड क्या है, डाउन है, लोअर लो हाँ लोअर हाई हाँ, की फॉर्म में जा रही है लोअर, मार्केट। हाँ हाँ। और यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, इधर ऐसे यहाँ से सेंटर से इधर से ऐसे नीचे हम्म, जाना था, लेकिन मार्केट हम्म, डायरेक्ट लास्ट लोअर आई पर जा पहुंची और हम्म, एग्जैक्ट क्लोजिंग दे रही है इस लेवल पर। ये जो मैंने जोन लगाया है ओके, वहां से करके हम्म, यहाँ से आप इस वाली कैंडल पर ओपनिंग से ट्रेड करोगे, क्योंकि मार्केट जोन को टच करके ऊपर से रिजेक्ट करके और यहाँ एग्जैक्ट इस लेवल पर क्लोजिंग दे रही है। क्योंकि इसमें क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल जाती ही नहीं है ऊपर तक, आपको एमओएस नहीं देगी ये, क्योंकि ये ऑलरेडी टच कर चुकी है। तो आप इस कैंडल ओके, पर इजीली डाउन की ट्रेड करोगे। ओके, ठीक है, मैजिक वी की ट्रेड है ये, हाँ ठीक है। लास्ट लोअर हाई पर, क्योंकि मार्केट को तो यहाँ से ही नीचे जाना था ऐसे, और मार्केट हम्म, डायरेक्ट पहुंच चुकी है, तो आप यहाँ हाँ इस ये पर फर्स्ट, हाँ फर्स्ट टारगेट से नीचे जाना था, हाँ सही। बिल्कुल। राइट। और यहाँ पर इस कैंडल पर आप, अब ये हमारी माइनर वेव है और इस पर आप वेट करोगे। एंगल ऊपर से ये टेल लेस है, और एनगल्फिंग, फर्स्ट एनगल्फिंग पर हम कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं, इस कैंडल पर आप वेट करोगे। ओके, मेरा एक डाउट है, हाँ पूछो। तो इसमें क्यों नहीं गया ये ग्रीन कैंडल में? कौन सी? ये जो ग्रीन कैंडल है जिसमें मैंने हाँ मार्क किया है रेड, हाँ, उस, डाउन के लिए, हाँ डाउन के लिए क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पीछे रेफरेंस का नहीं पता हमें और ऊपर से बॉडी डिक्रीज करके आ रहे। अब यहाँ देखो, आपको इस टारगेट का पता था, यहाँ बॉडी श्रिंक हुई तो आपने नेक्स्ट कैंडल पर एमओएस से ट्रेड की, क्योंकि यहाँ टारगेट हमें पता था, लेकिन यहाँ पर टारगेट का नहीं पता, नीचे रेफरेंस नहीं था जब मैंने चार्ट निकाला। ठीक है, अगर बॉडी डिक्रीज करके ऐसे बॉडी डिक्रीज हो रही है और आपको नेक्स्ट टारगेट का नहीं पता, तो आप वेट करोगे। अगर ये बॉडी इंक्रीज करके आते तो आप नेक्स्ट कैंडल पर जा सकते थे। ओके, ठीक है, इसलिए ठीक वेट किया हमने यहाँ। ठीक है। अगर हमें रेफरेंस नहीं है और बॉडी डिक्रीज हो रही है तो आप वेट करोगे। अगर यहाँ पर इंक्रीज करके आ रहे हैं तो आप एक कैंडल के लिए जा सकते हो, क्योंकि ये इस लेवल को रीटेस्ट करके आए हैं। ओके, अगर रेफरेंस नहीं है तो आप वेट करोगे हमेशा यहाँ पर ओके, डिक्रीज के केस में। ओके। और कोई डाउट किसी को भी पूछ सकते हो अभी, किसी भी कैंडल में। मार्क नहीं दिया हो या फिर मतलब आपको डाउट है कि ये मुझे समझ नहीं आई, तो आप अभी पूछ सकते हो। हेलो, हेलो। कोई डाउट है अतुल आपको कहीं भी? हाँ, नहीं नहीं, मुझे कहीं डाउट नहीं है। बट जो लास्ट में जो रेड कैंडल है ना, हाँ। जिसका ट्रेड लिया है, हम्म। तो मैं ये कहना चाह रहा था जैसे कि अगर हम, तो इसने C1 भी तो दिया है ना। स्टीवन मिल चुका है यहाँ। हाँ, तो अगर बाई चांस जो आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है जो हम्म। सेलर, सेलरों का जोन, तो इसकी बॉडी से आपने लगाई है। अगर बाई चांस कभी भी ऐसा होता है चार्ट में हम करते हैं, तो हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं ना। देखो, ये हमें रिएक्शन पर, इस कैंडल में ये वाली मैंने आज ट्रेड ली है इस चार्ट पर, हम्म, डाउन की, और ओपनिंग से हाँ, लगाई थी। तो यहाँ हम्म, पर आपको इसका रिएक्शन, इसमें क्या हुआ कि लास्ट सेकंड में मार्केट ऊपर से डायरेक्ट इस वाले यहाँ पर टच किया है इसने, और लास्ट में ये ऊपर अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए गई है। तो हम्म, उस टाइम आप इस कैंडल का रिएक्शन देखोगे कि लास्ट सेकंड में क्या हुआ यहाँ पर। नहीं तो हम बॉडी इंक्रीज हो रही थी, वेट करते हैं, लेकिन हम्म, इसमें क्या हुआ कि ये इस जोन को टच करके और एग्जैक्ट यहीं पर क्लोजिंग दे रही है, लास्ट लोअर हाई वाले लेवल पर। और ये हमारा जोन है, क्योंकि इतना बड़ा तो जोन होता नहीं, यहाँ तक तो हम ऐसे नहीं लगाते ना, तो ये हम्म, जोन लगेगा हमारा।
और वहां इस जोन के अंदर उसको टच करके और एग्जैक्ट यहीं पर क्लोजिंग दे रही है और ओपनिंग भी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल से दी है इसने। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाउन की ओपनिंग से ही करेंगे। ठीक है मैम। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसे मतलब ये ट्रायल कितने दिन और चलेंगे मैम? ये आज क्या है, फ्राइडे, कल और अच्छा लगेगी आपकी, फिर अच्छा मंडे से अच्छा। कैसे स्टार्ट हो जाएंगे, मंडे से क्या? आपको मतलब चेंज हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, फिर के कौन सा कोर्सेस आएगा? बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन ऑनलाइन चैट वाला? बिल्कुल। ठीक है। आई होप सबको क्लास पसंद आई हुई। कोई भी ओके ट्रेडिंग मैम। सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण।